Good morning, students. So, today let's start with our last topic of PT1, that is vocabulary. So, what is vocabulary? It is the words. Your teachers, they also tell you should have good vocabulary. Whenever you write any composition, they always say you should have good vocabulary, means you should have good knowledge of words. So, here are the 10 words on page number 117 of your grammar book, right? So you have to learn the meanings of these 10 words. So I'm going to explain all the 10 words one by one. So the first word is accustomed. Accustomed mean when something becomes a habit, it means you become accustomed to it. किसी चीज़ की जब हमको आदत हो जाती है तो it is said you are accustomed to it. So its sentence is, my family is accustomed to eating dinner at 8 PM sharp. कि हमारी फैमिली जो है वो रात को 8 बजे खाना खाने की उनको आदत है, राइट? उनकी एक हैबिट है. सो दे आर accustomed to it. Another sentence can be, these people are accustomed to hard work. कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मेहनत करने की आदत होती है. सो उनके लिए हम यूज़ करते हैं accustomed to. सेकेंड वर्ड इज़ एस्टोनिश्ड. एस्टोनिश्ड मतलब हैरान हो जाना, सरप्राइज्ड और शॉक्ड. वी वर ऑल एस्टोनिश्ड व्हेन द मैजिशियन मेड द गर्ल डिसअपियर फ्रॉम द बॉक्स. जैसे ही मैजिशियन ने लड़की को गायब किया बॉक्स में से तो हम बहुत हैरान हो गए. Another sentence can be, I was astonished to see her name in the list of failures. मुझे बहुत हैरानगी हुई जब मैंने देखा कि उसका नाम फेलियर्स की लिस्ट में था. थर्ड वर्ड इज ashamed, शर्मिंदगी, राइट? सो व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग और बैड एंड फील अपसेट अबाउट इट, यू आर ashamed. जब तुम कुछ गलत करते हो और तुम्हें बुरा लगता है कि हो मेरे से गलती होगी, एट दैट टाइम यू फील ashamed of yourself, right? So Rohan was ashamed when he found out that his friends knew he had cheated in the game. रोहन को बहुत शर्मिंदगी हुई जब उसको ये पता चला कि उसके फ्रेंड्स जानते थे कि उसने गेम में चीटिंग की है. He felt ashamed of himself as he could not help me. दूसरा जो सेंटेंस है, इट मीन्स कि उसको अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि वो मेरी मेरी हेल्प नहीं कर पाया, राइट? सो फोर्थ वर्ड इज ब्लेज. ब्लेज मीन्स टू बर्न ब्राइटली और पावरफुली, ज़बरदस्त जलना किसी चीज़ का. नाउ इट इज़ एज इट इज़ वेरी हॉट, सो द सन वॉज ब्लेजिंग ओवरहेड. बहुत बुरी तरह से जल रहा था, तप रहा था. Another sentence can be, within 10 minutes the whole building was blazing. 10 मिनट के बीच में पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो बुरी तरह से जल रही थी. बेटा, सो बी वेरी केयरफुल. इन योर बुक द मीनिंग ऑफ ब्लेज इज राइट, बट इट्स सेंटेंस is made in noun form of blaze, right? So you simply need to understand its meaning, but that sentence is wrong. If you want to make any sentence, you can use these sentences, right? Next word is burst. Burst का मतलब कि फट जाना. टायर बर्स्ट होता है ना, सडनली ब्रेक डाउन और ब्रेक अपाउट. किसी चीज़ का टूट जाना, किसी चीज़ का वहीं पर रुक जाना, किसी चीज़ का फट जाना, दैट इज burst. So the sentence is, she burst into tears when she heard the bad news. Burst into tears मतलब फूट फूट के रोना जोर जोर से. So that is, she burst into tears when she heard the bad news. जैसे ही उसको बुरी खबर पता चली तो वो फूट फूट के रोने लगी. Next sentence is, the bomb burst over the city killing hundreds of people. जो सिटी में बॉम्ब फटा उससे क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ सैकड़ों लोग मारे गए. सिक्स्थ वर्ड इज बुली. बुली एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों पे रोब जमा के रहता है, राइट? अ पर्सन हु इज़ मीन टू पीपल हु आर यंगर और वीकर देन हिम. जो लोग उससे कमज़ोर होते हैं, छोटे होते हैं, उन पे जो रोब बना के रखता है, हु इज़ नॉट फेथफुल टू देम, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड अ बुली. So all the students hated the class bully.
क्लास में जो लड़का था ना, जो सब पे रोब जमा के रखता था, सारे स्टूडेंट्स उसे हेट करते थे, दे डिडंट लाइक हिम, बट दे वर टू वीक टू फाइट अगेंस्ट हिम। नफ़रत तो सारे करते थे, लेकिन कोई भी उसके अगेंस्ट लड़ नहीं सकता था क्योंकि वो सारे बहुत कमज़ोर थे। नेक्स्ट सेंटेंस कैन बी, डोंट बी सच अ बुली, इतने बुरे भी मत बनो, इतने अखड़ू भी मत बनो, नो बडी विल टॉक टू यू, कोई भी तुम्हारे साथ बात नहीं करेगा। सेवेंथ वर्ड इज सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांस का मतलब होता है इन हिंदी इट इज़ हालात। इट इज़ एन इवेंट दैट मेक्स अ सिचुएशन हैपन। एक ऐसे हालात जिसमें कुछ घटना हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सर्कमस्टांस। हिज पॉवर्टी वॉज बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस। वो गरीब क्यों था? क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। ही हैड टू फेस, जो उसको हालात फेस करने पड़े, और वो हालात क्या थे? एज हिज फादर लेफ्ट हिम विद लॉट्स ऑफ डेट्स टू बी पेड बैक। डेट्स क्या होता है? कर्जा। क्योंकि उसको अपने पिता का लिया हुआ कर्जा लोगों को वापस करना था, इस कारण, इन हालातों के कारण वो एक गरीब इंसान था। नेक्स्ट सेंटेंस कैन बी, आई नो आई कैन ट्रस्ट हर इन एनी सर्कमस्टांस। मुझे पता है कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ किसी भी हालात में। एट्थ वर्ड इज़ कंसोल। कंसोल मतलब टू कम्फर्ट समवन हु इज़ सैड। किसी के साथ कुछ बुरा होता है, उस टाइम पे उसको जो हौसला देना। व्हेन समथिंग हैपन्स रॉन्ग विद समवन, एट दैट टाइम यू कंसोल दैट पर्सन बाय सेइंग कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। सो दीज आर द वर्ड्स दैट यू यूज टू कंसोल हिम, उसको हौसला देने के लिए। सो देयर वॉज नो वन इन द हाउस व्हेन हिज हाउस वॉज बर्गल्ड। जब उसके घर पे चोरी हुई, घर पे कोई नहीं था। नो वन कंसोल्ड हिम, किसी ने भी उसको हौसला नहीं दिया। नेक्स्ट सेंटेंस कैन बी, नथिंग कुड कंसोल हिम व्हेन हिज वाइफ डाइड। जब उसकी बीवी की डेथ हुई, उसको कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसको उस टाइम पे हौसला दे सके। ही वॉज सो मच शैटर्ड दैट नथिंग कुड कंसोल हिम, राइट। सो नाइन्थ वर्ड इज क्रश। क्रश मतलब किसी चीज़ को दबा देना कि उसकी शेप ही खराब हो जाए, किसी चीज़ का दब जाना किसी के नीचे। टू प्रेस समथिंग सो हार्ड दैट इट लूजेज इट्स शेप। सेंटेंसेस, लुक आउट, ध्यान दो, दैट बिग रॉक इज गोइंग टू फॉल डाउन एंड क्रश योर कार। वो जो बड़ी सी चट्टान सी आ रही है, वो नीचे जैसे ही गिरेगी तुम्हारी कार को क्रश कर देगी, उसको दबा देगी बिल्कुल। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस कैन बी, हिज आर्म वॉज बैडली क्रश्ड इन द कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट में उसकी बाजू जो है वो बुरी तरह से चकनाचूर हो गई, राइट। सो लास्ट एंड 10th वर्ड इज कर्स। कर्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? श्राप देना। हम जो आजकल माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी आ रहे हैं टीवी पे, सो हम देखते हैं ना, वहाँ पे वो कैसे सेंट्स जो हैं, जो साधु हैं, वो श्राप दे देते हैं। सो दैट इज़ कर्स का मतलब श्राप देना। टू से और थिंक बैड थिंग्स अबाउट समवन, कि जाओ तुम्हारा बुरा हो जाए, दैट इज़ टू कर्स समवन। द बैड विच, विच क्या होती है? चुड़ैल। द बैड विच सेड शी वुड कर्स दैट बेबी प्रिंसेस बिकॉज शी वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय द किंग टू द पैलेस। राजा ने मुझे पैलेस में नहीं बुलाया, इसलिए मैं प्रिंसेस को श्राप देती हूँ, राइट। सो अनदर सेंटेंस कैन बी, शी कर्स्ड हर सेल्फ फॉर हर स्टूपिडिटी। अपनी बेवकूफ़ी के लिए उसने अपने बारे में गलत वर्ड, हाय मैंने ये क्या गलती करती, मैं तो हुई ऐसी। सो समटाइम्स वी कर्स आवर सेल्व्स ऑल्सो। ओके, सो दीज आर द 10 वर्ड्स। लर्न इट्स मीनिंग्स, राइट। ध्यान से मीनिंग्स को बेटा समझो, सेंटेंसेस को पढ़ो, ओनली देन द मीनिंग्स विल बी क्लियर टू यू। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू नाउ। ओके, सो listen this audio again and again and practice these words. Thank you. Have a nice day.